तो हरियाणा में अगली सरकार पर क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 2024 का क्या ओपिनियन पोल है और हरियाणा में जिस कार का माहौल देखने को मिला है, कई बार यहां पर उलटफेर देखने को मिले हैं, जिस कार का माहौल दिखाई दे रहा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि आज अगर चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किसान आंदोलन हो या फिर बड़ी जो यहां पर बात की जाए तो यहां पर हिंसा भी देखने को मिली थी, उस पर कितना असर डालेगी और जो जमीनी स्तर पर आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में सहारा करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस बार हरियाणा को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस अन्य पार्टी क्या एक साथ आ पाएंगी? क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आंकड़े आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। तो हरियाणा की लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 40 सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर नहीं मिला था और बहुमत के लिए यहां पर जेजेपी पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी गठबंधन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार माना जा रहा है कि यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस के लिए 31 सीटें 2019 में, और यहां पर बात की जाए तो यहां पर इंडियन नेशनल लोक दल के लिए 1 सीट मिली थी, अन्य के पक्ष में 8 सीटें रही थी। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा को लेकर। पंचकुला की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन पलड़ा दोनों सीटों पर कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। अंबाला की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, 1 सीट यहां पर जेजेपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यमुनानगर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं और यहां पर अन्य के पक्ष में जेजेपी पार्टी को यहां पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो 2 ही सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना है। जेजेपी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। कैथल की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट पर जेजेपी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। वही करनाल की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट पर पलड़ा भारी है, जबकि कांग्रेस पार्टी का 0 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में 0 सीट और 1 सीट पर यहां पर जेजेपी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पानीपत की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 सीटें आती हैं और 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है और जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। और सोनीपत की अगर बात की जाए 6 सीटें आती हैं, 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी 0 से 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों की संभावना यहां पर हो सकती है, जिनकी 5 सीटों में से बात किया 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और जेजेपी पार्टी के पक्ष में 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर हो सकती है, जो हरियाणा को लेकर जो चुनावी गढ़ सामने आ रहा है। फतेहाबाद की 3 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हिसार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का 3, जेजेपी पार्टी और अन्य के पक्ष में भी 1 सीट पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना हो सकती है, 1 सीट पर भी यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 0 से 3 सीटें हैं, 0 से 1 सीट है, यहां पर जेजेपी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी सिरसा की 5 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर भिवानी की 1 सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहां पर चरखी दादरी की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। और यहां पर बात की जाए जिस कार से यहां पर 3 सीटें भिवानी से आती हैं, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रोहतक की अगर बात की जाए 4 विधानसभा सीटें आती, चारों सीटों पर कांग्रेस के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, यहां पर आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस का पलड़ा चारों सीटों पर भारी नजर आ रहा है। जब की बात किया 4 सीटों में से, तो यहां पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टक्कर होगी उसके बीच पलड़ा कांग्रेस का चारों सीटों पर भारी नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है और जेजेपी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट पर कांग्रेस, जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मेवात की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। गुरुग्राम की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट जेजेपी पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। यहां पर बात की जाए पलवल की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है।
फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें आने के पक्ष में भी 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेवात की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा की सभी 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस कार का माहौल देखने को मिला था उसके हिसाब से, और यहाँ पर करीब 30 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो 40 से यहाँ पर 50 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 4 सीटें, 5 सीटें जेजेपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी हरियाणा में कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आज विधानसभा चुनाव होते हैं तब। जबकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में मामला उलट नजर आ रहा है, और यहां पर बात की जाए तो एनडीए को 810 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी हरियाणा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। लोकसभा की 10 सीटें यहां से आती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर हरियाणा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं।